नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका से खबर आई है, फिर उर्दुगान ने कुछ पैगाम पहुंचाए गए हैं। हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट शेयर किया डील के हवाले से, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये शेर अफजल मरवत साहब को सुन लें। नाज़रीन, ये मरवत साहब वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे टाइम में जलसे जुलूस कर रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी पार्टी का, तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल सकता था। मरवत साहब उस वक्त कहानियां सुनाते थे कि मैं जनाब इधर से गाड़ी से निकला, मैंने पुलिस को ऐसे चकमा दिया, वैसे चकमा दिया। और आज मरवत साहब को जब इमरान खान साहब ने उनकी हरकतों की वजह से, उनकी अपनी हरकतों की वजह से पार्टी से निकाला है, तो पाकिस्तान की मोतबर आवाज एंकर इमरान रियाज खान साहब के ऊपर इन्होंने बड़ी तनकीद की है और बहुत ही गैर मामूली किस्म की तनकीद है। बहुत ही एक, अब कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन ये आप खुद मरवत साहब को सुन लें। इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो ठेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का ठेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहां पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। इनको खानदान समेत रखा गया, न इसकी जबान जख्मी हुई थी, और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान एक हफ्ते में ठीक हो गई। और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में, वहां फिश पॉन्ड है, वहां महल इसने बनाए हैं, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहां से कमाए। शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुद छुपाया हुआ था। यानी अंदाजा लगा लें हम, यानी पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से चलती है पॉलिटिक्स। यानी आपके ऊपर अगर कोई बात कर दे तो आपने अगले के ऊपर जो दिल में आया आपने निकाल कर फेंक देना। ये खौफनाक है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और शेर अफजल मरवत साहब अपनी हरकतों की वजह से निकाले गए हैं। यानी सलमान अकरम राजा साहब तकरीर कर रहे थे और मरवत साहब ने उठकर जो ये करना शुरू कर दिया था, ये बनता नहीं था मरवत साहब का। और फिर जाहिर बात है, मरवत साहब जब तक इमरान खान साहब ऊपर लिखा हुआ था इमरान खान, वो दुकान बिकती थी मरवत साहब की, तो अब जाहिर दुकान बंद हो गई, तो मरवत साहब ने एंकर इमरान रियाज खान साहब के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा एक गैर मामूली रवैया है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही होता है, हर दौर में किया जाता है। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हामिद मीर साहब का एक क्लिप आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे पास आज एक मिसाल मौजूद है, और वो मिसाल ये है कि इमरान खान ने कोई डील नहीं की है। ये मीर साहब को सुन लें। एक तो अभी मिसाल पैदा होगी ना जिसको मैं पेश कर सकता हूँ, कर दे। इमरान खान के पास भी गए ना बार बार, हाँ डील लेके गए ना, हाँ तो नहीं की ना, इनकार किया ना उसने। हाँ तो चलो एक मिसाल तो आ गई ना हमारे पास। हाँ है, कल का मुझे नहीं पता, हाँ आज की बात कर रहा हूँ कि कम से कम वो एक मिसाल तो बन गई ना पाकिस्तान में, जितने भी आप उसके साथ इख्तिलाफ कर लें। नाज़रीन, इमरान खान ना तो डील कर रहा है और ना फिर बंद दरवाजों के पीछे खुफिया कोई मुलाकात कर रहा है, ना खुफिया कोई बातचीत कर रहा है। यानी मादी में एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि डिग्गी के अंदर घुसकर बहुत सारे पॉलिटिशियंस जाते रहे। मादी में किसी के जरिए पैगामात भेजे जाते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो चीफ जस्टिस के साथ अमेरिकन सदर आकर लैटरिन में मिला और लैटरिन में मियां साहब के हवाले से मामलात को तय किया गया। इमरान खान ने सिर्फ कुड़ुमा से डाल दिया पाकिस्तान के अंदर कि वो खत आम लिख रहा है, वो ओपन लेटर्स लिख रहा है, ये वो खतूत लिख रहा है जो पाकिस्तान की आम आवाम भी पढ़ सकती है। अब मसला यह है कि जहां पर ये खत पढ़े जाने चाहिए वहां पर ये खत पढ़े नहीं जा रहे, या कहा जा रहा है कि हम खत नहीं पढ़ेंगे। यानी आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मैं खत नहीं पढ़ूंगा, मैं वजीर आजम साहब को भेज दूंगा। अब ये जनाब नून लीग के हैं, ये मोहम्मद मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ साहब खत नहीं पढ़ेंगे तो शहबाज शरीफ साहब भी खत नहीं पढ़ेंगे। 25 करोड़ अवाम ये खत पढ़ चुकी है, बैनुल अक़वामी दुनिया सारी ये खत पढ़ चुकी है। ये खत बच्चे को जुबानी याद हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर आर्मी चीफ साहब नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के वजीर आजम भी खत नहीं पढ़ेंगे, यानी कोई भी खत नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि मसला यही है कि जनाब वो जो खुफिया मुलाकातें, बंद दरवाजों के पीछे मुलाकातें, छुपकर बातें, गुफ्तगू होती थी, चूंकि वो पर्दा हट गया है बीच में से, पर्दा इमरान खान ने हटा दिया है, पाकिस्तान के अवाम को स्टेक होल्डर बना दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन ये कब तक चलेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। जेडे विंस अमेरिकन जो नायब सदर हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की है, ये बड़ी अहम तरीन है। ये 33 सेकंड का क्लिप सुन लें। If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news.
जेडी विंस ये कह रहा है कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज को एंजॉय करना है, यानी बेहतरीन तगड़ी मईशत को एंजॉय करना है, मईशत, उसके लिए जरूरी है कि मैंडेट हो आपके पास, अवाम ने आपको वोट डाला हो, अवाम ने आपको ठप्पा मारा हो और आप मैंडेट लेकर आए। अब यही बात इमरान खान भी कर रहा है कि जब तक मैंडेट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद जेडी विंस से बातचीत कर रहा है कि क्योंकि आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, मईशत बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले, और वो तब होते हैं जब अवाम को एतमाद में लिया जाता है, जब आपके पास मैंडेट होता है। यही बात जेडी विंस कर रहा है कि जनाब अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो फिर आप किसी भी तौर पर मईशत बेहतर नहीं कर सकते। आप अपने मुखालफिन की जुबानबंदी करके या उसे जेल में डालकर जमहूरी मैंडेट नहीं जीत सकते, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या खबरें रिपोर्ट करने वाला साफी हो। उनके साथ ऐसी हरकतें करके जमहूरी मैंडेट नहीं जीता जा सकता। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर चीख रही है। बल्कि उर्दगान के बारे में ये जमील साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है कि उर्दगान ने भी बिठाकर ये समझाया है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब उनसे मिले नहीं, चूंकि उन्हें अंदाजा था कि उर्दगान क्या मैसेज लेकर आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, यानी ठीक है आपके साथ एमओयूज पर एमओयूज हो जाएंगे, दस्तखत लोग मार जाएंगे, कुगियां लोग मार जाएंगे, लेकिन लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक हालात ठीक नहीं होंगे। ये सुन लें कि उर्दगान क्या पाकिस्तान में क्या किया है। ऐसा ही मैसेज लेकर आए हैं पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए, और उन्होंने ऐसा ही मैसेज डिलीवर किया है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं आए और वो दूर ही रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मैसेज क्या है, और उनको ये भी मालूम था कि वो दोबारा से याद दहानी कराएंगे कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आपने नहीं सुनी, और आज हम जो है कि गोशा तन्हाई में बैठे जो है कि ना आप बात कर सकते हैं, ना अपने दिल के दुखड़े सुना सकते हैं। तो ये अब आप अपने फ्यूचर को बचाने के लिए फौरी तौर के ऊपर सियासी इस्तेकाम लेकर आए, और सियासी इस्तेकाम सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें, इमरान खान को रिहा करें, और जो पब्लिक मैंडेट है, अवाम ने जिसको 2/3 से ज्यादा मैंडेट दिया हुआ है, उसके अंदर जो आपने डाके मार के हुए पूरे रियासत पाकिस्तान के ऊपर, पूरे इक़्तिदार के ऊपर, पूरी रियासती इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर जो गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो जैसे बागियों की हुकूमत होती है, बागियों के कब्जे होते हैं, उस तरह की पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल है। तो इसको खत्म किया जाए, ये वो मैसेज है जो तुर्की दे रहा है। नाज़रीन, अडियाला जेल से खबर आ रही है, गेट नंबर 5 के ऊपर बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई है। ये फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन, इनके दरमियान लड़ाई हुई है। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा है। जोरदार थप्पड़ था जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए हैं। दोनों रहनुमाओं एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन से कहा कि तुम एजेंसियों के टाउट हो। शोएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि आप जाएं और अपना काम करें। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बच बचाव किया। जेल अमले ने दोनों को एक दूसरे से छुड़वाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। शोएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू में शदीद तरीन चोट आई है। नादिया खटक साहिबा जो कि ऐनी शाहिद है, जिन्होंने सारा वाकया होते हुए देखा है, बराए मेहरबानी उन्हें सुन लें। शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहां से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहुत ही खतरनाक एक दूसरे को बुरा भला भी आई थिंक कोई भी शायद कोई जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल तो ये शोएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए है ये नहीं होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शोएब साहब के उनकी कोई हड्डी नहीं, थप्पड़ मारने से वो जमीन पे गिरे। ये एक तरह की बदमाशी है, ये एक तरह का हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म का हमला है। ये एक अदम बर्दाश्त है जो पार्टी के अंदर, डेस्परेशन है अजीब गरीब किस्म की। फवाद चौधरी साहब यानी 26वीं आनी तरमीम होती है, फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार देते हैं। अदालती पैकिंग होती है, ये फिर अगेन तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार देते हैं। तो फवाद चौधरी साहब भी बहरहाल अपने तरीके से चल रहे हैं और चीजों को आगे चला रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। लेकिन ये असद अली तूर साहब का क्लिप है जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस के घोड़े का असल में नाम क्या है। ये घोड़े का नाम सुन लें, शायद ये घोड़ा इंसाफ कर रहा हो या नहीं कर रहा, लेकिन मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा। ये पहले घोड़े का नाम सुन लें। आपको सबसे मजे की बात बताएं कि जो पोलो क्लब से हमने तय किया, तो जो चीफ जस्टिस साहब का वहाँ पे घोड़ा है जिस पर वो सवारी करते हैं, घोड़ा ही है। अच्छा, हाँ, उसको घोड़ा ही है, तो उसका नाम गेस कीजिए क्या है? आप बताएं। उसका नाम है जस्टिस। जस्टिस पे जस्टिस। साईं तो साईं का घोड़ा भी साईं, साईं खुद भी जस्टिस है, घोड़ा भी जस्टिस है। चीफ साहब अदालत में इंसाफ कर ना सके, घोड़ा वहां पर पोलो क्लब में खूब इंसाफ कर रहा है। तमाम मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया, मुझे नाम पता चला कि वो घोड़ा तमाम घोड़ों को लाइन में खड़ा करता होगा, ठीक है, किसी का कोई मसला हल करता होगा, ठीक है, वहीं पर मौके पर ऑर्डर सादर करता होगा, ठीक है, अमला हाजिर करता होगा, ठीक है, उसका हो सकता है सेक्रेटरी भी हो, ठीक है, उसका कोई हो सकता है। ये मतलब दिस इज समथिंग मुझे बहुत फनी लगा कि कम से कम चीफ साहब कौम को
जस्टिस दे सके ना दे सके, उन्होंने अपने घोड़े को जस्टिस दे दिया कि उसके नाम के साथ जस्टिस लगा दिया। ठीक है, बताया जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस के घोड़े का नाम भी जस्टिस है, यानी घोड़ा भी जस्टिस है, घोड़े पर बैठने वाला भी जस्टिस और घोड़ा चलाने वाला भी जस्टिस और घोड़ा चलने वाला भी खुद भी जस्टिस है। तो ये जस्टिस यानी घोड़ा शायद जस्टिस कर रहा हो अपने अस्तबल के अंदर, लेकिन मुल्क में जस्टिस की एक नाम के ऊपर अस्तबल भी मौजूद नहीं है बदकिस्मती से। बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि कोर्ट रूम नंबर 1 को अस्तबल ही बना दिया, अस्तबल ही इसे डिक्लेयर कर दें। नाज़रीन, एक और खबर है, पाकिस्तान ज़ाहिर है कल हारा है, बड़ी बुरी तरह से हारा है और ट्राई नेशन सीरीज हम हार गए। मसला हार का नहीं है, हारे टीमें हारती रहती हैं, लेकिन उस टीम के अंदर जो फहीम अशरफ मौजूद थे, उनकी हालिया दिनों मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है। ये बाकायदे से राशिद लतीफ साहब ने, डॉक्टर नुमान नियाज ने अपने उस शो के अंदर भी चलाया था कि इस मुलाकात के बाद, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिलाने के बाद फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम के अंदर आए हैं। खुशदिल शाह, फहीम अशरफ बताया जा रहा है ये पर्ची हैं, इन्हें किसी की सिफारिश पर टीम में लाया गया है। डॉक्टर नुमान ये कहते हैं कि ये एक नाजायज टीम है जो बनाया गया है, एक नाजायज सेटअप है क्रिकेट टीम का जो खड़ा किया गया है। ये डॉक्टर नुमान नियाज साहब को सुन लें, ख्याल रखिएगा, दुआएं करें पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज। करे इस कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें लूला लंगड़ा, टूटा, नकम्मा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से भरपूर, घटिया तरीके से सिलेक्ट की हुई एक नाजायज पाकिस्तान टीम अगर ये जीत जाती है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, घटिया नहीं बोले, ये गलत बात है। घटिया तरीके से, मैंने टीम को घटिया नहीं कहा, इस्तफार में कभी नहीं कहूंगा, कभी घटिया अंदाज से, घटिया तरीके से सिलेक्ट की हुई टीम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।